हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। तो आज की वीडियो में हम कुछ इंग्लिश के ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे। एज़ यू ऑल नो दैट कि आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में इंग्लिश का पोर्शन भी आएगा, जिसमें आपका एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, फिल द ब्लैंक्स, प्रपोजिशंस, करेक्ट प्रपोजिशन फिल करने होते हैं एंड साथ में ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी पूछता है। ईडियम मीन्स कुछ आपको एक पर्टिकुलर सेंटेंस दिया होगा, उसका मतलब आपको ऑप्शन दिए होंगे कि उसका मीनिंग क्या है, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। तो अराउंड 10 to 20 ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि मोस्ट कॉमनली हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और जो आपके एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं जिनके, वो मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवा दूँगी या आपको बोल सकते हो थोड़ा सा रिविजन करा दूँगी, जिससे कि अगर इनमें से कोई ऐसा ईडियम या फ्रेजेस आता है तो आप लोग वो करेक्टली आंसर कर पाएँ, वहाँ पर वो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे पहला जो ईडियम है वो बोल रहा है दैट बीट अराउंड द बुश। और ये जो सेम ईडियम है, यानी ये जो सेम क्वेश्चन है वो इंग्लिश पोर्शन में 2022 जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था बीएससी नर्सिंग का, उसके इंग्लिश पोर्शन में ये सेम ईडियम पूछा गया था। उसमें से जो भी करेक्ट आंसर आपका वो 4 ऑप्शंस में रखा हुआ था, उसमें से आपको करेक्ट आंसर टिक करना था। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट्स इम्पॉर्टेंट, मतलब कि जो इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में बात ना करना, उसको निगलेक्ट करना या उसे अवॉइड करना, तो इसको हम बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। दूसरा है गेट योर एक्ट टुगेदर। गेट योर एक्ट टुगेदर का मीनिंग है गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड डू थिंग्स इफेक्टिवली, मतलब चीज़ों को ठीक से ऑर्गेनाइज करना और अच्छे से काम करना, इफेक्टिवली काम करना। फिर है हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब है गो टू स्लीप, मतलब सोने के लिए जाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है योर गेस इज़ अ गुड एज माइन। योर गेस इज़ गुड एज माइन, इसका मतलब है आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता। फिर है गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। गुड थिंग्स कम्स टू दोज हु वेट, अच्छी चीज़ उन्हीं के पास आती हैं जो इंतज़ार करते हैं, जिसका सेंस है टू हैव पेशेंस, मतलब धैर्य रखना। फिर है बैक अगेंस्ट द वॉल। दीवार पे सर मारना, इन द सेंस इसका मतलब है स्टक इन अ डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस विद नो एस्केप, मुश्किलों में फंसना बजाय भागने के। नेक्स्ट है अप इन आर्म्स, मतलब बीइंग ग्रम्पी और एंग्री अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, इसको बोलते हैं अप इन आर्म्स। स्क्रैप द बैरल। स्क्रैप द बैरल इन द सेंस मेकिंग द मोस्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन और थिंग्स, सिचुएशन को और ज़्यादा बिगाड़ देना, इसका मतलब होता है स्क्रैप द बैरल। फिर है बर्न योर बोट्स या बर्न योर ब्रिज, इसका मतलब होता है डूइंग समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू गो बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, कुछ ऐसा कर देना जिससे कि आप पहले ओरिजिनल स्टेट में वापस ना जा पाएँ, इम्पॉसिबल हो जाए। नेक्स्ट है ब्रेक फ्रेश और न्यू ग्राउंड। ब्रेक फ्रेश इन द सेंस डूइंग समथिंग दैट हैज़ नेवर बीन डन बिफोर, किसी चीज़ की नई शुरुआत करना, ऐसा काम करना जो पहले ना किया हो, डूइंग समथिंग दैट हैज़ नेवर बीन डन बिफोर। फिर है सेल लाइक हॉट केक्स, इसका मतलब है क्विक सेल आउट, बहुत जल्दी बेच देना या सेल आउट कर देना। रन अराउंड इन सर्कल्स। रन अराउंड इन सर्कल का मतलब है पुटिंग एफर्ट्स इनटू समथिंग दैट इज़ नॉट अ वर्थ वाइल रिजल्ट, किसी ऐसे चीज़ में अपने एफर्ट्स डालना जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई बेटर रिजल्ट नहीं आएगा, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम उसमें मेहनत किए जा रहे हैं, दैट इज़ रन अराउंड इन सर्कल्स। फिर है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब है बीइंग वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना। लेफ्ट आउट इन कोल्ड का मतलब होता है बीइंग इग्नोर्ड, इग्नोर किए जाना। ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब है अल्टरनेट इनकॉन्स्टेंटली बिटवीन मूड्स एंड एक्शन, हमारा मूड कुछ बोल रहा है, हम मतलब दिमाग कुछ बोल रहा है और कर कुछ रहे हैं, एक्शंस में और माइंड में बहुत ज़्यादा मतलब अल्टरनेट चेंज हो जाना, उसको हम बोलते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है डूइंग समथिंग इन एन ईजियर एंड लीस्ट एक्सपेंसिव मैनर, मतलब बहुत ही आसान तरीके से और सबसे कम खर्चे में किसी काम को करना, किसी काम को अंजाम देना, उसे हम बोलते हैं कट कॉर्नर्स। देन है बॉयल द ओशन, टेकिंग अप एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और ओवरली एम्बिशन प्रोजेक्ट, ऐसे काम करना जो कि इम्पॉसिबल है, जो हो नहीं सकते, उन पर काम करना, उसे बोलते हैं बॉयल द ओशन। नेक्स्ट है कीप एन ईयर ऑन द ग्राउंड। कीप एन ईयर ऑन द ग्राउंड का मतलब है स्टेइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में पहले से ही इन्फॉर्मेशन होना, मतलब हर चीज़ के लिए आप लोग एकदम अलर्ट होते हैं, उसे हम बोलते हैं कीप एन ईयर टू द ग्राउंड। देन है ईट लाइक अ हॉर्स।
ईटिंग टू एक्सेसिवली, ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है ईटिंग टू एक्सेसिवली। देन है अ स्नो बॉल इफेक्ट, इसका मतलब होता है द एस्पेक्ट ऑफ मोमेंटम इन एवरी इवेंट एंड हाउ दे बिल्ड अपॉन ईच अदर। सो दीज आर सम 20 ईडियम्स एंड फ्रेजेस जिसकी मीनिंग भी मैंने आप लोगों को बताई। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।